हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? ये हमारी गुलाम है। तुम हमारे पास कोई दलील नहीं लाए। अगर तू सच्चा है तो ले आ आजाद। कभी सोचा है कि जब इंसान अपनी ताकत के नशे में अंधा हो जाए तो उसका अंजाम क्या होता है? ये बात है उस दौर की जब जमीन पर इंसान का कद आज के इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा था। वो लोग पहाड़ों को काटकर महल बनाते थे और हंसते हुए कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? मगर जब आसमान का फैसला आया तो ना उनकी ताकत काम आई ना उनके महल। उन्हें मिट्टी के नीचे ऐसे दबा दिया गया जैसे वो कभी थे ही नहीं। आज हम चलेंगे अहकाफ की वादियों में और जानेंगे हजरत हूद अलैहिस्सलाम और कौमे आद की वो दास्तान जो रहती दुनिया तक के लिए एक इबरत बन गई। ये वाकया है तूफान नूह के काफी अरसा बाद का। दुनिया दोबारा बस चुकी थी। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक कौम को चुना जिसे आद कहा जाता है। ये लोग यमन और ओमान के दरमियान अहकाफ के इलाके में रहते थे, लेकिन उस वक्त ये इलाका आज की तरह सहरा नहीं था, बल्कि हरे भरे बागात और नहरों से भरा हुआ। मशहूर मुफस्सिर इब्न कसीर लिखते हैं कि कौम आद के लोगों के जिस्म खजूर के दरख्तों की तरह लंबे और मजबूत थे। अल्लाह ने उन्हें ऐसी जिस्मानी ताकत दी थी जो उस वक्त किसी और कौम के पास नहीं थी, लेकिन यही वो वजह थी जहां से बुराई की शुरुआत हुई। तूफान नूह के बाद ये पहली कौम थी जिसने दोबारा बुत परस्ती शुरू की। उन्हें अपनी ताकत पर इतना गुरूर हो गया था कि वो भूल गए कि ये ताकत देने वाला कौन है। उनके शहर का नाम था इरम ज़ातुल इमाद, यानी बड़े बड़े सुतूनों वाला शहर। कुरान खुद गवाही देता है कि दुनिया के शहरों में इस जैसा कोई शहर पैदा नहीं किया गया। उनके महल इतने ऊंचे थे कि बादलों से बातें करते। वो पत्थर जो आज हम मशीनों से नहीं उठा सकते, उनके बच्चे खेल खेल में उठा लेते थे। वो लोग महफिलों में बैठते और कहते, ये जमीन हमारी है, ये हमारी गुलाम है। हम पर कोई अजाब नहीं आ सकता क्योंकि हम पहाड़ों से ज्यादा मजबूत हैं। उनका गुनाह सिर्फ बुत परस्ती नहीं था, बल्कि वो कमजोरों पर जुल्म करते थे। जब किसी पर हाथ उठाते तो जालिमों की तरह मारते। उनके दिलों से रहम निकल चुका था। फिर अल्लाह ने उन्हीं में से उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें पुकारा, आए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? लेकिन कौम आद के सरदारों ने तकब्बुर से जवाब दिया। उन्होंने कहा, ऐ हूद, तुम हमारे पास कोई दलील नहीं लाए। हम तुम्हारे कहने पर अपने खुदाओं को नहीं छोड़ सकते। हमें लगता है कि तुम बेवकूफ हो। सोचिए जरा, जिस नबी ने उनकी भलाई चाही, उन्होंने उसी को पागल कहा। हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुमने मन फेरा तो याद रखना, मैं तुम्हें इस दिन के मैं तुम्हें अजाब से डराता हूँ। अजाब से डराता हूँ जो बड़ा होलनाक होगा। मगर वो हंसे और बोले, अगर तू सच्चा है तो ले आ आजाद। फिर अल्लाह की पकड़ शुरू हुई। सबसे पहले बारिश रुक गई। वो वादी जो कभी जन्नत थी वहां सूखा पड़ गया। 3 साल तक आसमान से पानी का एक कतरा न टपका। उनके वो बागात जो उनका गुरूर थे जलकर राख हो गए। उनके जानवर प्यास से मरने लगे। लोग हूद अलैहिस्सलाम के पास आए, लेकिन माफी मांगने नहीं, बल्कि उन्हें और बुरा भला कहने। जब हालत बहुत खराब हो गई तो कौम आद ने अपने कुछ लोगों को मक्का भेजा कि वहां जाकर दुआ करें। वहां उन्हें आसमान पर 3 बादल नजर आए, एक सफेद, एक लाल और एक स्याह। आसमान से आवाज आई, इनमें से कोई एक चुन लो। उन्होंने काला बादल चुना, ये सोचकर कि उसमें बारिश होगी, पानी होगा, जिंदगी होगी। वो खुशी से नाचने लगे और कहने लगे, देखो वो बारिश आ गई। लेकिन वो बारिश नहीं थी, वो मौत थी। यहाँ एक बहुत अहम सही हदीस का जिक्र करना जरूरी है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 899 में हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि जब कभी तेज हवा चलती या काला बादल आता
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल जाता। वो डरते कि कहीं ये वैसा अजाब ना हो जैसा कौमे आद पर आया था। आपने फरमाया, कौमे आद ने जब बादल देखा था तो खुश हुए थे, लेकिन उसमें दर्दनाक अजाब था जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। अचानक हवा का रुख बदला। ये मामूली हवा नहीं थी, ये रेह सरसर थी, निहायत ठंडी और तेज गरजने वाली हवा थी। पहला झोंका आया तो उनके वो मजबूत खेमे उखड़ गए। दूसरा झोंका आया तो वो ताकतवर लोग हवा में ऐसे उड़ने लगे जैसे सूखे पत्ते हों। कुरान कहता है कि अल्लाह ने वो हवा उन पर 7 रातें और 8 दिन लगातार चला दी। सोचो वो मंजर, वो लोग जो कहते थे हमें कोई नहीं हिला सकता, अब वो हवा उन्हें जमीन से उठाती और पटख कर मारती। उनके महल उनके दुश्मन बन गए, छतें उनके ऊपर गिरने लगी। जब 8वां दिन हवा रुकी तो वहां कुछ नहीं बचा था, सिर्फ खंडर और उनकी लाशें जो जमीन पर ऐसे पड़ी थीं जैसे खजूर के खोखले तने हों। अल्लाह ने हूद अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को बचा लिया। ताकत सिर्फ अल्लाह की है। आज अहआफ की रेत के नीचे वो इरम शहर दफन है जो चीख चीख कर कहता है कि ताकत और बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है। इंसान अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी ताकत और अपने पैसे पर घमंड करता है तो कौमे आद का अंजाम याद करना चाहिए। अगर तुम्हें ये वीडियो और ये कोशिश पसंद आई हो और तुम चाहते हो कि हम अगली वीडियो कौमे थमूद या फिरौन पर बनाए तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट एपिसोड जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ताकि ये अबरतनाक वाकया और लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।